ऐसा क्या ट्वीट किया है करण कुंद्रा ने जिसके बाद भाई जनता उन पे बहुत ज़्यादा सवाल दाग रही है, या फिर यूँ कह लो कि एक सवाल पूछ भी रही है कि ये किस भाषा में लिखा है भाई, वो समझा दो, क्योंकि इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। और अगर आप ये ट्वीट को ट्रांसलेट ट्वीट भी करेंगे तब भी वो एज इट इज़ सेम में लिख के आ रहा है, उसका ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्या ट्वीट किया है जिसके बाद जनता के सवाल जो है वो लिटरली कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा हैं। आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूँ आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। करण कुंद्रा भाई, जिनको इतने समय हो गए इंडस्ट्री में, और जिस तरीके से करण को एक चीज़ पता है कि जनता का दिल कैसे जीता जाता है और मीडिया से किस तरीके से इंटरेक्ट किया जाता है। करण जो बिग बॉस के घर में थे और जिस तरीके से बिग बॉस की अपनी जर्नी उन्होंने ख़त्म की, बिग बॉस 15 में थे, तो लोग जो है ना एक उम्मीद लगा रहे थे कि यार करण जो है वो मतलब फाइनलिस्ट तक आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रतीक जो थे वो थोड़ा बढ़िया खेल के भाई आगे तक आए, लेकिन आपको बता दें कि करण को उसके बाद बहुत सारे ऑफर्स मिले, बहुत सारे काम मिले। जैसे अभी हाल ही में करण कुंद्रा का एक नया शो आया था रेश में घायल, उसका प्रमोशन करने के लिए भी बिग बॉस पे आए थे। देन लॉकअप में एज अ जेलर आए थे। तो इस सीज़न यही अनुमान लगाया जा रहा था कि यार करण दोबारा से हमको लॉकअप में दिखाई देंगे, लेकिन ये जेलर वाली खबरों पर एक फुल स्टॉप लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुनावर फरूकी का नाम इस समय बहुत आगे आ रहा है एज अ मेंटर के लिए लॉकअप 2 के लिए। और वहीं बात करें करण कुंद्रा की, तो भाई आजकल करण कुंद्रा देखो तेजस्वी का तो फोटो पोस्ट कर ही रहे हैं, लेकिन आजकल थोड़े खुश मिजाज में दिखाई दे रहे हैं, या फिर ये कह लो कि शायरों वाला मिजाज उनका बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जिस तरीके की शायरियाँ वो लिख रहे हैं वो तो लिटरली समझ के बाहर है भाई। ट्रांसलेशन तक में चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो फिर क्या ही बोलें। इसमें एक ट्वीट उन्होंने किया है, आप देख सकते हो, ये ट्वीट है। इसमें करण लिखते हैं कि तुंदी ए बाद ए मुकल्लफ से ना घबराए उगाब, यूँ तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अब इसका कोई मीनिंग भाई समझ में तो नहीं आ रहा है, और ना किसी ने ट्वीट में लिखा है इसका मतलब। इस पर जनता का क्या रिएक्शन है, क्या रिप्लाई है? कोई लिख रहा है भाई कुछ समझ आए वैसा तो लिखो, कोई लिख रहा है भाई क्या बोल रहे हो यार, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। फिर कोई लिख रहा है सो बेसिकली आई थिंक करण कुंद्रा जी को शायरी का चस्का चढ़ा है। भैया क्या कर रहे हो, ये इसका ट्रांसलेशन डालो पहले। कोई लिख रहा है भाई कुछ तो समझ आए ऐसा लिखो। कोई लिख रहा है भाई शायर करण जाओ यहाँ से, कृपया करके हमारे करण को भेज दो। कोई लिख रहा है समझ नहीं आया बट ठीक है कोई बात नहीं, वी कैन एडजस्ट। कोई लिख रहा है अरे भाई इसका मीनिंग डाल दो। फिर कोई लिख रहा है कि भाई क्यूडोज टू डीप थॉट। करण कुंद्रा ने और एक शायरी भी लिखी थी, इसमें किसी ने ट्वीट किया है, ना तेरी शान कम होती ना तेरा रुतबा घटा होता, जो घमंड में कहा वही हंस के कहा होता। फिर कोई कह रहा है भाई ये लिखा है एक्सप्लेन करो, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या लिख दिया आपने। फिर कोई कह रहा है कि भाई आई शुड लर्न पंजाबी फ्रॉम नाउ आई थिंक। फिर कोई कह रहा है क्या बोला यार ट्रांसलेट कर दो। फिर मुझे कुछ नहीं समझ आया बट स्टिल पढ़ के अच्छा लगा, मैं ट्राई कर रहा हूँ पंजाबी लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करने की। इस बारे में आपकी क्या राय है? इस शायरी का मतलब अगर आपको पता हो तो भाई ज़रूर बताइएगा मैं हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर। और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि फीफा फूस के साथ। धन्यवाद।